रिकॉर्डिंग आप लोग देखते हैं? मैं लिंक मैम को सेंड कर देता हूँ वैसे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैम को send please send it, sir। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, मैं स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है, given the sequence of numbers x1 x2 x3 x4 dot dot till x 2005, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें? 2005 हो गए। विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन x1 अपॉन x1 प्लस 1, ये इक्वल है x2 अपॉन x2 प्लस 3 के, एंड ये इक्वल है x3 अपॉन x3 प्लस 5 के। इस तरीके से ये 2005 तक जा रहा है। द नेचर ऑफ सीक्वेंसेस, आपसे पूछा जा रहा है कि x1 x2 ये जो टर्म्स हैं इनका जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है। एपी बना रहे हैं ये, जीपी बना रहे हैं, या फिर एचपी बना रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है इनका। तो वापस से आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। गिवन जो कंडीशन था x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1, ये इक्वल था x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 3 के, एंड ये इक्वल है x3 डिवाइडेड बाई x3 प्लस 5 के। सिमिलरली बीच के टर्म्स आएंगे, एंड लास्ट टर्म जो था ये x 2005 डिवाइडेड बाई x 2005 प्लस 4009। ये टर्म्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। x 2005 डिवाइडेड बाई x 2005 प्लस 4009। आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? तो चलिए, तो यहाँ से देखिए इस टाइप के जब भी आपको टर्म्स गिवन हो ना, कई सारे टर्म्स गिवन हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो आप मान लिया करिए कि ये सभी टर्म्स एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये के इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये के इक्वल है। जब भी आपको इस टाइप के टर्म्स दिखाई दें, आप मान लीजिए कि ये के इक्वल होंगे। किस टाइप के टर्म्स दिखाई दें? तो जब आपको सपोज ए अपॉन 10 इक्वल टू बी अपॉन 100 इक्वल टू सी अपॉन 1000 इस तरीके से गिवन हो, एंड एक और कोई कंडीशन गिवन हो, सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गिवन टू 10,000, इस टाइप का टर्म गिवन हो, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से जो ये इक्वल है ये तीनों टर्म, इसको आप मान लीजिएगा कि ये तीनों ही बराबर है किसके? के बराबर है। किसी भी कांस्टेंट के आप इक्वल मान लीजिए इसको, और इक्वल करने के बाद में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए अपॉन 10 इक्वल टू के, और बी अपॉन 100 इक्वल टू के, और सी अपॉन 1000 इक्वल टू के। फिर फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करिएगा तो ए का वैल्यू मिल जाएगा के टर्म में 10 के हो जाएगा, बी का वैल्यू भी आपको 100 के मिल जाएगा यहाँ से, और सी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से ए बी सी ये तीनों ही एक वेरिएबल के टर्म में आप कन्वर्ट कर पाओगे, और फिर वापस से इसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो के का वैल्यू आपको मिल जाएगा। के का वैल्यू वापस से पुट करोगे इन सभी इक्वेशंस में तो आपको ए बी एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि ये सभी टर्म्स किसके इक्वल है? के इक्वल है।
के इक्वल है, दैट मीन्स कि ये इंडिविजुअल टर्म जो है x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1, ये भी के इक्वल होगा। और यहाँ से आप x1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x1 का वैल्यू कितना आएगा, x1 इक्वल हो जाएगा के x1 प्लस के एंड के x1 को लेफ्ट साइड में लेके आना और x1 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस के इक्वल टू के बच जाएगा। एंड फिर यहाँ से x1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको, इक्वल हो जाएगा के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। सिमिलरली सेकेंड वाला जो ये टर्म है, सेकेंड वाला टर्म, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 3, इसको भी आप के इक्वल कर लो, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x2 इक्वल हो जाएगा के x2 प्लस के3 या फिर 3 के, और x2 वाले टर्म को सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, उसके बाद में कॉमन ले लो x2 को, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के इक्वल टू 3 के, एंड देन x2 इक्वल हो जाएगा 3 के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। सिमिलरली आप नेक्स्ट टर्म सॉल्व करोगे तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। x3 डिवाइड बाई x3 प्लस 5 इक्वल टू, जब आप के करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x3 इक्वल टू 5 के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे एंड लास्ट वाला टर्म क्या होगा, सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे एंड लास्ट वाला जो टर्म है x2005 डिवाइडेड बाई x2005 प्लस 4009, इसको जब के इक्वल करोगे आप तो यहाँ से x2005 का वैल्यू आएगा इक्वल टू 4009 के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के, इस तरीके से। तो आप जो है ना, जो नेचर है इस सीक्वेंस का, ये इन तीन वैल्यू से ही डिसाइड कर सकते हो आप। x1 x2 एंड x3 का जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, इन तीन वैल्यूज की हेल्प से ही आप इस सीक्वेंस का नेचर डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, x1 जो है जो इक्वल आ गया है k डिवाइडेड बाई 1 माइनस के, x2 आया है 3k डिवाइडेड बाई 1 माइनस के, एंड x3 आ गया है 5k डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। a अपॉन 1 माइनस के को मैं यदि कोई वैल्यू एज्यूम करूँ, सपोज t मान लेता हूँ, तो ये लिखा हुआ है t, ये लिखा हुआ है 3t एंड ये लिखा हुआ है 5t। अब इसको आप देख के बताओ कि क्या ये AP में नहीं है। यदि आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2t मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2t मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो गिवन टर्म्स किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। और ये टर्म्स है क्या, x1 है, x2 है, x3 है, सिमिलरली आएगा टर्म्स आएंगे। दैट मीन्स x1 x2 x3 इसका नेचर क्या है, ये AP फॉर्म करते हैं। हेंस x1 x2 x3 डॉट डॉट आर इन AP। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है ना बिल्कुल ही शांत रहते हैं, एटलीस्ट यस नो कुछ तो बोला करिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, देखिए क्वेश्चंस मैं अभी कम करा रहा हूँ, बट हम लोग सेपरेट क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे। जैसे ही मैं दो टॉपिक और मुझे कराना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी एंड देन उसके बाद में अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है एपी का, तो ये मुझे कराना है। उसके बाद में हम लोग एटलीस्ट 2 to 3 सेशन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अभी सर सिर्फ 2 क्वेश्चन करा रहे हैं टॉपिक पे, या फिर सिर्फ 5 क्वेश्चन करा के छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा सेपरेट सेशन लगा करके।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। यदि आप मान लो, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, कॉमा D be the second, sorry second term नहीं, D be the common difference, D be the common difference and Sn denote the sum of first n terms। Sn क्या है मेरा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को डिनोट करता है। तो यहाँ से यदि मैं लिखूंगा Sn को, पहले तो आप ये बताओ A एंड D की टर्म में आप नॉर्मल टर्म्स कैसे लिखोगे आप। फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में आप D ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, नेक्स्ट में आप D ऐड करोगे तो उसका नेक्स्ट मिल जाएगा, ये प्लस 2D। सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे। तो यहाँ से यदि इन सभी टर्म्स को मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, Sn इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस, सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे, एंड लास्ट टर्म क्या होगा मेरा, ए प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। अब मुझे सम निकालना है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये टर्म्स हैं T1 से लेकर के Tn तक, तो इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तब भी उसको ऐड करिएगा तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, यानी सम ऑफ n टर्म ही मिलेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में आप लिखोगे तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब लास्ट से स्टार्ट करो तो ये फर्स्ट टर्म हो गया मेरा, सेकेंड टर्म क्या आएगा, तो n का वैल्यू और डिक्रीज होता जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स ए प्लस एन माइनस टू मल्टीप्लाई डी हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री मल्टीप्लाई डी हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ से सिमिलरली आपको आगे टर्म्स मिलेंगे, और लास्ट टर्म क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो एपी आपको मिल गया है, दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर देना है। करस्पॉन्डिंग टर्म कहने का अर्थ ये है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ में, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ में, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ में, सिमिलरली आगे के टर्म्स को आपको ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप ऐड करोगे एस एन को एस एन के साथ में, तो ये तो 2SN हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप a प्लस ए, 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी मिलेगा आपको। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मैंने ऐड कर दिया, सिमिलरली सेकेंड को सेकेंड के साथ में ऐड करेंगे, a प्लस ए यहाँ भी 2a मिल रहा है, प्लस n माइनस टू डी प्लस डी, तो ये हो जाएगा n माइनस वन डी, n-1d। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम हो तो कहिएगा, इसको मैं सेपरेटली ऐड करके बता दूंगा आप लोगों को, वैसे होना नहीं चाहिए। देखिए नेक्स्ट टर्म को ऐड करिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से भी 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी मिलेगा, सिमिलरली आगे के टर्म्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सेम टर्म है, सेम टर्म मिल रहा है आपको जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। इस टाइप के टोटल कितने टर्म मिलेंगे, टोटल 10 टर्म मिलेंगे, अप टू 10 टर्म। एपी के एन टर्म को आप दूसरे एपी के एन टर्म के साथ में ऐड कर रहे हो, एंड करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को सिर्फ ऐड किया जा रहा है। तो जो नया सीक्वेंस आपको मिलेगा उसमें कितने टर्म होंगे, एन टर्म होंगे, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अप टू एन टर्म। अब इसको आपको ऐड करना है। एक चीज मुझे, एक बात बताओ मुझे, सपोज मुझे ए प्लस ए ऐड करना होता है, इसको मैं 3a लिख देता। यदि मुझे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐड करना होता, टोटल 5 टाइम्स है ये, 5a लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है टोटल n टाइम्स है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा ऐड करके,
क्या मैं इसको n मल्टीप्लाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मेरे पास 3 टर्म्स थे तो मैंने 3 लिखा हुआ था, जब मेरे पास 5 टर्म्स थे तो मैंने 5 लिखा हुआ था। यहाँ पे मेरे पास n टर्म है, मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट टर्म में ही। अब देखिए यहाँ से तो ये तो आपको 2SN मिल गया, बट चाहिए क्या? सम ऑफ n टर्म चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इस साइड में। 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको n/2 मल्टीप्लाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। और ये आपको फॉर्मूला मिल गया सम ऑफ n टर्म का। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है जब तक आप जेई क्लियर ना कर जाओ। चलिए, अब ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसी फॉर्मूले को यदि मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एस एन इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। जो 2a वाला टर्म था उसको मैंने a प्लस ए लिख दिया है यहाँ पे। अब इसको आप ध्यान से देखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को, तो ये क्या है? tn है, आपका लास्ट टर्म है, ए बी का लास्ट टर्म है। तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस tn। तो ये भी आपको सम दे देगा, n टर्म का सम दे देगा ए बी के। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया, इसको भी आपको याद रखना है। जब जब कभी भी आपको किसी एपी में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो बात होगी जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्मॉल छोटे छोटे से रिलेशंस बिटवीन एस एन सम ऑफ एन टर्म एंड सम ऑफ एन माइनस वन टर्म एंड टी एन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ से आप देखोगे पहला जो रिलेशन आता है टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन आता है। दैट मीन्स की सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये कैसे आता है? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सम ऑफ एन टर्म का अर्थ ये है कि सम ऑफ एन टर्म का अर्थ ये है कि आप टी1 से लेकर के टीएन तक के टर्म्स को ऐड कर रहे हो। टीएन से पहले क्या आएगा? टीएन माइनस वन आएगा, एन माइनस वन एक टर्म। अब देखो, यदि मुझे सम ऑफ एन माइनस वन टर्म कैलकुलेट करना होता, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, तो मैं क्या करूंगा? एन माइनस वन टर्म तक के ही वैल्यूज को ऐड करूंगा। तो ये हो जाएगा टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 टिल टी एन माइनस वन। अब यदि आप इसको इक्वेशन वन मान लो, एज्यूम कर लो, और इसको इक्वेशन टू एज्यूम कर लो, एंड इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब में यहाँ माइनस लग जाएगा, सब में यहाँ माइनस लग जाएगा इस तरीके से। और जब वो आप वापस से इनको ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा एस एन माइनस वन इक्वल टू टी वन माइनस टी वन। तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो गया, टी टू माइनस टी टू, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। कहाँ तक कैंसिल होगा? तो एन माइनस वन एक टर्म तक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ टी एन बचेगा। इस तरीके से आप इस रिलेशन को प्रूव भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। सेकेंड पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको, सेकेंड पॉइंट, यदि आपका एस एन इक्वल है n/2 के मल्टीप्लाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी के, तो यहाँ से आप इसको n के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो देखो, आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको n/2 से। n/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर बाई टू डी माइनस 10/2 डी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर देता हूँ, d/2 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर प्लस, इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन लूंगा मैं, तो ये बच जाएगा a माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। यहाँ
Sn को मैंने मॉडिफाई किया और इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे ध्यान दोगे आप तो ये स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, n के क्वाड्रेटिक फॉर्म में। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्म्स के क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये। तो यहाँ से यदि आपको कोई रिलेशन दिया गया हो, सपोज कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सम ऑफ n टर्म्स जो है ये इक्वल है qn स्क्वायर प्लस pn के, then find the common difference, एंड आपसे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पूछ दिया जाए, कैसे आप कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है इस रिलेशन से आपको कैसे मिलेगा। यहाँ से आप देखिएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर के, एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे d/2 है, तो d/2 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दे देगा। जिस एपी का ये सम है उस एपी का ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दे देगा आपको। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, क्यू है। एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्यू है, तो फॉर्मूला क्या कहता है 2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, 2 क्यू हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्टली इस तरीके से वन लाइन में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसका सेकेंड मेथड भी है, बट सेकेंड मेथड जो है मैं कहूँगा आप लोग उसको ट्राई, वैसे प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कहता है कि आप पहले टीएन कैलकुलेट करिए। टीएन क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 1 सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म। जब आपको nth टर्म यानी कि टीएन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो उसके बाद आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल, ये इक्वल होता है टीएन माइनस 1 के। तो इस तरीके से आपको दो दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बट यदि आपको ये फॉर्म याद है, ये फॉर्म याद है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर के, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो इसका, वन लाइन में आंसर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसको नोट करो, अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया है इसको पहले आप लोग नोट कर लो, एंड देन उसके बाद आप मुझे नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल मेथड से कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। यदि सम ऑफ एन टर्म ये इक्वल हो क्यू एन स्क्वायर प्लस टी एन के, और लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन, sum of n term is equal to 5n square plus 6n. Then use the normal method and find out the value of common difference. Then find the value of common difference. 10 हो जाएगा, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसे नॉर्मल मेथड से ट्राई करें सॉल्व करके। नॉर्मल मेथड, जो नॉर्मल मेथड में आप क्या करिएगा, सबसे पहले टीएन कैलकुलेट करिएगा, nth टर्म कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो एस एन माइनस 1 करके, एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म में से सम ऑफ एन माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आप लोग nth टर्म कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा nth टर्म माइनस एन माइनस 1th टर्म के। उस तरीके से आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए। एंड मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट अपने अपने सॉल्यूशन का फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करें, मैं चेक करना चाहता हूँ नॉर्मल मेथड से, कोई भी शॉर्टकट मेथड ये यूज नहीं करेगा। सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसका, जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है पॉइंट्स, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्लास के बाद। एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ फाइल जो है मैं सेंड कर दूंगा।
सेव कर लेता हूँ मैं। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से ट्राई करिएगा घर पे, एंड अपने अपने आंसर्स का फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं चेक करूँगा किसने सॉल्व किया है। मेथड क्या यूज़ करना है आपको? सबसे पहले टी एन कैलकुलेट करना है। टी एन कैसे कैलकुलेट करिएगा? सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन एथ टर्म से। ये आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा कि सम ऑफ एन माइनस वन एथ टर्म कैसे कैलकुलेट करना है आपको। सम ऑफ एन माइनस वन एथ टर्म कैलकुलेट करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन में, सम ऑफ एन टर्म वाले एक्सप्रेशन में एन को रिप्लेस कर दीजिएगा एन माइनस वन से, तो आपको सम ऑफ एन माइनस वन एथ टर्म मिल जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो टी एन मिल जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा? उसके बाद कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकाल लेना है। ये कैसे निकलेगा? टी एन माइनस वन करके। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली, कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। कल की क्लास में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द sum of the following series. First question is, find the sum of n natural number. N natural number. Second question is, find the sum of first n even numbers. Even numbers. Third question is, find the sum of first n odd numbers. चलिए पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है मुझे क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसका आपको सम कैलकुलेट करना है। सम आप निकालिएगा तो क्या आएगा वैल्यू? 1 + 2 + 3 + 4, इसी टाइप से आपको टिल n तक ऐड करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो नंबर ऑफ टर्म कितना के किसके किस वैल्यू के इक्वल है? n के इक्वल है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? n/2 मल्टीप्लाई 2a + n - 1 मल्टीप्लाई d होता है। तो यहाँ से यदि आप n का वैल्यू तो पता नहीं है, यानी रहने देते हैं। n/2 मल्टीप्लाई 2a, a का वैल्यू पता है मुझे, 2 × 1 हो जाएगा ये, प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है इस सीरीज के लिए? तो यहाँ पे आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 मिलेगा ये।
और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा n/2, 2 प्लस n-1। इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए 2 में से 1 को, तो n+1 हो जाएगा। तो ये आपको फाइनली आंसर मिल गया, n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? ताकि अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ दे कि आप मुझे सम बताइए 1 + 2 + 3 + टिल 100, तो आप कैसे फाइंड आउट करिएगा? टिल 100 तक यदि आपको डायरेक्टली ऐड करना हो, कैसे फाइंड आउट करिएगा? ये नेचुरल नंबर का सम है, नेचुरल नंबर का सम है, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 100 है। और मुझे पता है नेचुरल नंबर का सम इक्वल होता है n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाई 2 के। अब यदि हम लोगों ने फाइंड आउट किया है यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये इक्वल आया है n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ n = 100 पुट कर देना है। 100 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100+1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स में, मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0505, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट है आपको इसको भी याद रखना है, ताकि आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बता दिया है। आप लोग मुझे सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। और इसके लिए आपको टोटल मिलते हैं 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करे इस बार। एटलीस्ट मेरे पास 6 कमेंट आना चाहिए। टोटल 11 स्टूडेंट है, एटलीस्ट मेजोरिटी में 6